तो आज हम लोग का जो चैप्टर होगा ना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना, जिसका मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है फसल उत्पादन और प्रबंधन। मतलब कि कैसे हम फसल को उगाएंगे और उसके बाद उसमें क्या क्या विधियाँ होती हैं, कैसे कैसे वो, है ना, हम फसल उगाते हैं, उसके बाद फिर बाद में उसको कैसे प्रबंधन करते हैं, मतलब उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसका, है ना, रख रखाव करेंगे, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो अभी क्या है कि हमको ये जानना कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन की हमको ज़रूरत क्यों है। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हर कोई व्यक्ति है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए, है ना, ऊर्जा चाहिए, जो कि उसको कहाँ से मिलेगा, पौधों से आएगा, है ना। तो पौधों की फॉर्म में या तो आप उसके लिव्स को खाएंगे, है ना, या तो आप उसके ग्रेन्स को लेंगे। और आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो, है ना, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको अपना भोजन बनाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब अपना खुद से बना लेते हैं। मतलब क्या है, उनको मान लीजिए जो पौधे हमारे होते हैं, है ना, CO2 ये बाहर से ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, जड़ों से क्या ले लेंगे, H2O ले लेते हैं, है ना। और इनके लीफ के अंदर जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके, है ना, और सनलाइट का इस्तेमाल करके ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि H2O प्लस CO2 सनलाइट और आपका क्लोरोफिल से C6H12O6 प्लस O2 प्लस कुछ अमाउंट में आपका H2O भी निकलता है, उसके बाद आपका एनर्जी निकलती है। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, है ना, और बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब हम क्या है कि जो हमारे पौधे हैं, ये पौधे अपना भोजन तो बना दिए, है ना। जैसे मान लीजिए हमको ग्रेन चाहिए, तो हमको अगर गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी तो गेहूं को क्या करना पड़ेगा, एक लार्ज स्केल पे उगाना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पे उगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको गेहूं की 1-2 दाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। मतलब कहते हैं ना, हमारा जो मेन फूड सोर्स या फिर मेन फूड इंग्रेडिएंट हमारे इंडिया का है वो क्या है, व्हीट है, गेहूँ और चावल ही तो है, ठीक है। उसके अलावा उसके ऊपर जो भी आप लेते हो, ठीक है, लेकिन आप चावल और गेहूँ का ही इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम अपनी डाइट में। देखिए एक न एक कोई ऐसा डिश होगा जिसके अंदर चावल और गेहूँ की इस्तेमाल होता ही होता है। तो मतलब ये मेन सीरियल्स होते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है क्योंकि हमको इससे एनर्जी मिलती है और हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और इसका बहुत सारा क्या कहते हैं एवोल्यूशनरी भी है कि मतलब पहले के जो लोग थे ना, है ना, पहले के जो लोग थे क्या करते थे कि वो जानवरों को मार के खाया करते थे। तो उससे क्या होता था ना, जो जानवर थे, मान लीजिए कभी जानवर मिला नहीं मिला तो उनको भूखे रहना पड़ता था। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं था ना, भाई पौधों को उगा दिए तो पौधे तो वहीं पर पड़े रहेंगे, वो थोड़ी ना भाग जाएंगे। तो इसीलिए पौधों को उगाना बहुत बेस्ट तरीका था, पौधों को उगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे उनको प्रॉब्लम ये हुई कि अब जब फसल को उगाते थे ना, तो फसल की निगरानी के लिए उनको वहाँ पे रुकना पड़ता था काफ़ी समय तक, है ना। जब वो काफ़ी समय तक जब रुकना सीख गए ना, तो धीरे धीरे वो कम्युनिटी, है ना, फॉर्म करना स्टार्ट कर दी, एक कॉलोनी बनाने लगे। और उसी तरीके से फिर वहीं से हमारा क्या हुआ, सभ्यता हुआ, है ना। हमारी जो सभ्यता आज जो विकसित हुई है वो इसी खाने की वजह से हुई है ना। अगर खाना नहीं होता, एक कहते हैं कहावत है, पेट नहीं तो भेंट नहीं, है ना। तो सेम वहीं से ये चीज़ें हैं ना। तो इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया, है ना। अब बात कर लेते हैं कि हमको जो एग्रीकल्चर, क्योंकि हम जो ये फसल जो उगाएंगे कहाँ उगाएंगे, खेतों में उगाएंगे, है ना, ठीक है। तो खेतों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले भाई आपको मृदा तैयार करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करना पड़ता है कि आपका जो भी एरिया है, सपोज दैट कि आपका मान लीजिए ये खेत है, तो इस खेत में क्या करना पड़ेगा, प्लगिंग करनी पड़ती है। आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लगिंग मीन्स होता है जुताई, है ना। जुताई में क्या करते हैं कि जो यहाँ की जो मिट्टी होती है उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। लूज करने का मतलब क्या होता है, उसको एरिनेटेड बना देते हैं, एरिएटेड बना देते हैं, ताकि उसमें एयर और पास अच्छे से हो जाए, ठीक है। जब उसमें हम फसल उगाएं या फिर जो भी हम बीज उसके अंदर डाल दें तो आसानी से क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ
सॉइल हो गया हमारा, है ना, प्रिपेयर कर लिए। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं हमको, है ना भाई, हो गया। उसके बाद हमको ना जो भी हमको उसके अंदर बोना है, भाई हमको मक्का बोना है तो मक्के का बीज होगा, है ना, धान है तो धान का हम भाई बीज डालेंगे, है ना, गेहूं है तो गेहूं का बीज डालेंगे। मतलब आपको जिस भी प्रकार का क्या करना है, फसल उगानी है, ठीक है, आपको जिस भी प्रकार का जो फसल उगानी है उसके लिए क्या करेंगे हम, उसका हमें सीड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि, है ना, फसल उगाना हमें गेहूं का है और हम धान का बीज उसमें डालकर, है ना, इंतजार कर रहे हैं कि, है ना, फसल उग जाए दूसरा, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको जो फसल उगानी है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको सीड डालना पड़ेगा। और सिलेक्शन ऑफ सीड में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप सीड लेंगे हेल्दी सीड लेंगे, है ना, हष्ट पुष्ट होंगे, है ना, और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए सीड के अंदर। पता चले कि आप, है ना, पहले से वो जो सीड है इतना बेकार क्वालिटी का है कि जानने के बाद, है ना, जमा ही नहीं, जर्मिनेट ही नहीं किया, है ना, तो वैसे आपकी पूरी लागत जो आपने, है ना, खेत जो आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो अपना खर्चा लगाया था, जो खेत जुताई करवाया था ना, सारा आपका बर्बाद चला जाएगा, है ना। उसके साथ साथ आपका मेहनत भी जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है ना भाई, आपने क्या कर लिया, अच्छा सा कोई सीड ले लिया आपने। कौन सा सीड ले लिया, मान लीजिए आपने गेहूं का सीड ले लिया अच्छा सा, ठीक है जी, आपने क्या कर लिया, गेहूं का सीड ले लिया, ठीक है। आपने गेहूं का सिलेक्शन कर लिया कि अब हमको गेहूं बोना है, ठीक है। अब उस गेहूं को क्या करना है, आपको डाल देना खेत में। दो तरीके होते हैं गेहूं, है ना, डालने के, ठीक है। एक होता है ड्रिलिंग मेथड से, मतलब मशीन के द्वारा, मशीन के अंदर डाल दीजिए और मशीन से जाइए पूरे खेत में, जैसे जैसे अगर मान लीजिए जैसे जुताई होती रहती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें ड्रिलिंग भी हो जाती है, उसके अंदर चीज़ें फेंक दी जाती है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, कि ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं कि, है ना, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, बीज को लेते हैं किसी तगाड़ी में या फिर इंसेंस किसी भी बर्तन में लेते हैं और उसको पूरा खेत में घूम घूम कर पूरा छींटते हैं। किससे, हैंड से, बाई हैंड छींटते हैं, ठीक है। हाथों के द्वारा क्या करते हैं, बीजों का छिड़काव करते हैं, है ना। कभी कभी हमको बीज को बोने के लिए, जैसे आपको पता है कि जैसे ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ता है। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब जैसे आप क्या बोलते हैं, अभी किसका सीजन चल रहा है हमारा, चावल का। तो चावल का जो सीजन होता है ना, उसमें धान की रुपाई करते हैं। क्या करते हैं, धान की रुपाई करते हैं, ठीक है। तो जो धान की रुपाई होती है उसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखो धान के ट्रांसप्लांटेशन में करते क्या है कि पहले क्या करते हैं, जो खेत तैयार होता है ना, खेत के अंदर पहले क्या करते हैं ना, खेत तैयार किए, मतलब यही प्रोसेस है, खेत तैयार किए, खेत तैयार करने के बाद उसके अंदर हमने धान डाल दिया, है ना, फिर इसको उखाड़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट का मतलब इसको कहीं दूसरी जगह खेत बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर खेत बनाएंगे, खेत बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, पानी से भर देंगे। पानी से भरने के बाद क्या करेंगे, एक एक प्लांट को क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लगा देते, इसको रोपना बोलते हैं, ठीक है। देखो कि नहीं भाई, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसप्लांटेशन, है ना। हाँ, इसी को बोलते हैं रोपाई, ठीक है। तो मतलब क्या करते हैं, पहले पौध को क्या करते हैं, सीड को डालते हैं, सीड को थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर उसको उखाड़ उखाड़ के फिर से दूसरे खेत में लगा देते हैं, ठीक है। और ये फिर बड़ा होता है तो फिर आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो बाकी अभी आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है भाई, आपने फसल भी डाल दी है ना, अब आपकी फसल उग रही, बड़ी हो रही है ना। अब आपको क्या करना है, अब उसको अच्छा खासा न्यूट्रिएंट भी तो देना पड़ेगा भाई। आपकी जो फसल है, फसल को, है ना, आप मैन्योर दोगे तो ताकि जल्दी से जल्दी क्या है, बढ़े और अच्छे उसके अंदर दाने हैं। भाई आप फसल खेती इसलिए नहीं करते, आपको मुनाफा हो, तो मुनाफा के लिए आपको करना पड़ेगा ये। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा या उर्वरक डालना पड़ेगा, ठीक है। खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है, देखिए इसमें और इसमें थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। खाद के अंदर, है ना, खाद जो होता है, जो मार्केट से लाते हैं हम लोग खाद, केमिकल फर्टिलाइजर जो लेकर आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है, जिसके अंदर केमिकल, जो यूरिया होता है, यूरिया देखिए हो ना, जो सफ़ेद सफ़ेद सी होती है और, है ना, बोरे के अंदर आती है। अगर आप लोग नहीं गाँव से तो कोई बात नहीं, लेकिन एक सफ़ेद सफ़ेद सी यूरिया की आती है, उसको कहते हैं कि खेतों में हमें बहुत, है ना, जितना जरूरत हो उतना ही डालना चाहिए, ये नहीं कि अपने मन का डाल दिए, ठीक है।
एक ये तरह का खाद होता है, ठीक है, वो केमिकल खाद बोलते हैं, ठीक है। एक ये होता है जो कि उर्वरक जिसको बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको दो प्रकार से तैयार करते हैं। या तो गाय की गोबर है ना, उसको क्या करेंगे कहीं पर रख देंगे और वो कुछ समय के बाद है ना सड़ जाता है, तो सड़ने के बाद उसको क्या करते हैं बोरे में भरकर या फिर इंसेंस है ना किसी भी चीज़ में ना तगाड़ी तसला में भरकर ना खेतों में क्या करते हैं उसको छिड़काव कर देते हैं, फेंक देते हैं अच्छे से, ठीक है। उससे क्या होता है, वो खेतों के लिए नुकसान नहीं होता है, वो क्या करता है कि उस खेतों के अंदर ना आपकी जो केंचुओं की जो संख्या वो बढ़ाता है। और केंचुआ क्या करता है, वो नेचुरल जो केंचुआ होता है आपको पता होना चाहिए कि जो केंचुआ होता है वो क्या करता है, नेचुरली आपके जो खेत होते हैं ना खेत के अंदर क्या करता है उसको ड्रिलिंग करता है, उसके अंदर ड्रिलिंग करता है और आपके खेत को पोरस बना देता है ना, हवादार बना देता है। आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपके खाली है ना मिट्टी को खाता है और मिट्टी से निकलता रहता है, ठीक है। तो इससे आपकी जो सॉइल होती है ना लूज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ऐसे बार बार निराई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो। तो उर्वरक में क्या करते हैं, एक होता है देखो, एक होती है मैन्योरिंग और एक होता है कंपोस्ट, ठीक है। तो देखो एक होता है मैन्योर और एक होता है कंपोस्ट। देखो मैन्योर में क्या होता है और कंपोस्ट में क्या होता है, देखो मैन्योर के अंदर क्या करते हैं हम, जो काऊ डंग होता है, काऊ डंग मतलब जो गाय या भैंस का जो भी या फिर किसी भी जानवर का जो मल होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं उसको एज अ है ना इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि यूरिन का जो मूत्र होता है जानवरों का, वो भी क्या करते हैं कि हम जानवरों को इस तरीके से हम बनाते हैं कि उनके जो मूत्र हैं या फिर जो मल है वो एक जगह पे डिपॉजिट हो जाए और जहाँ पे जाएंगे ना तो उनको क्या करते हैं वहाँ पर चीज़ों को निकाल कर फिर से वो खेतों में डाल देते हैं, तो उससे भी खेत उपजाऊ हो जाते हैं। दूसरा होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट में क्या करते हैं कि एक गड्ढा बनाते हैं अपने घर के आसपास में, है ना, इसके अंदर मान लीजिए हम जब सब्जी बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो क्या होता है कि सब्जी बनाते समय ना आलू अगर बनाइए तो आलू का पूरा छिलका नहीं डालते हो, तो छिलका को क्या करते हो आप छीलते हो, उसको रैप अप करके निकाल लेते हो, तो छिलका बच गया, है ना। फिर कभी केला खाया तो केले का छिलका बच गया, है ना, किसी फल का छिलका बच गया। तो इस केस में क्या करते हैं, इन सभी जो है ना अनवांटेड चीज़ें होती है ना, हम इसको क्या करते हैं इसके अंदर डिपॉजिट करते जाते हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, यह डिके हो जाता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद इसको एज अ कंपोस्ट क्या करते हैं खेतों में डाल देते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि आजकल ऑर्गेनिक खेती का बड़ा चलन चल रहा है। तो ऑर्गेनिक खेती का मतलब यही होता है कि लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह चाहते हैं कि हमको काऊ डंग या फिर जो ये है ना आसपास में घरों में जो चीज़ें उगाई गई हों उससे है ना उस तरीके के मतलब कहते हैं ना कि खादों का इस्तेमाल किया जाए, खाद का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसमें होता क्या, प्रॉब्लम ये है कि देखो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ना उसमें उपज कम होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे जो आप है ना मान लीजिए जो टमाटर अभी 25 रुपया किलो चल रहा है ना, अगर ये इन दोनों से अगर इन दोनों प्रोसेस के थ्रू अगर उगाई गई होगी तो इसका जो दाम हो जाएगा वो 60 रुपया या 70 रुपया केजी के आसपास होगा, ठीक है। तो इसका है ना जो दाम होता है काफ़ी हाई हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर मॉल में जाओ तो ऑर्गेनिक मिलता है, ठीक है, तो वो लोग अफोर्ड करते हैं, वो लोग लेते भी हैं और वहाँ से जो बड़े, क्योंकि पता है अरे वो अगर लोकल मार्केट में अगर ऐसे रख देंगे है ना तो कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, है भाई 25 रुपया केजी खाने वाले आप 70 रुपया किलो केजी नहीं खाओगे आप, है ना, कहोगे यार 25 रुपया केजी तो अगर इतने में लेना पड़ेगा तो हम तो 3 किलो ले लेंगे, है ना। तो इसलिए अब उनको पता भी होता है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू क्या करते हैं इसको मॉल के अंदर ऐसे ऐसी जगह पे इसको लगाते हैं जहाँ पर लोग खरीद सकें। मॉल के अंदर वही आते हैं थोड़ा सा जो है ना पैसे वाले होते हैं, है ना, ठीक है। आप भी हो जाएंगे कभी गलती से, है ना, मेहनत करेंगे तो, हाँ मेहनत करोगे तब होगा, है ना, ठीक है। दो कंडीशन है भाई, देखो मेहनत देखो होने के, देखो या तो हाँ जी, या तो अच्छे तरीके से है ना कुछ मेहनत करके कुछ बनो, या तो बुरे तरीके से है ना किसी को धमका समका के है ना पैसा वैसा लूटो, है ना, तब जाके ये सब चीज़ें कर सकते हो। करना नहीं है ऐसा, लेकिन बता रहे। चलो नेक्स्ट चलते बाबू, सिंचाई की, है ना। हमने क्या कर दिया कि हमने खाद भी डाल दिया अपनी फसल को। अब फसल को खाद डालने के बाद क्या करेंगे, उसकी सिंचाई समय समय पे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि खेतों में अगर हम पानी डालते हैं, ये बच्चा अंतरो, खेतों में अगर हम पानी सिंचाई करते हैं तो समय के साथ क्या होता है उसके ऊपर धूप होती है ना,
तो धूप होने से वजह से क्या होता है ना कि वेपोराइजेशन होता है वाटर का। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा जो सॉइल होता है ना, सॉइल से भी कुछ पानी क्या चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। तो इससे पानी का जो सप्लाई होता है ना, वो बार हमेशा मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है। तो समय समय पे हमें क्या करनी पड़ती है, अपने फसलों को इरिगेशन करना पड़ता है, सिंचाई करती रहनी पड़ती है। तो सिंचाई के जो साधन होते हैं, पहले के समय में जो साधन थे ना, और आज भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, जलाशय। जलाशय का क्या मतलब होता है कि जैसे जलाशय का मतलब पहले के समय में जैसे सरोवर हो गया, नदी हो गई बड़ी बड़ी, है ना, जिसके गांव क्षेत्र में कहीं होती थी, तो वो लोग उससे क्या करते थे, पानी को लेकर आते थे काट काट कर, है ना, अपने खेतों तक लेकर आते थे। दूसरा कंडीशन है नलकूप। मतलब नलकूप को बोलते हैं ट्यूबवेल। ट्यूबवेल अभी आपको पता है, इसको इंजन के थ्रू बोलते हैं ना, तो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, अभी फिलहाल में यही चल रहा है ना। पहले के समय में कुओं का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, कुओं से पानी लोग लेते थे, है ना, कुएं से पानी निकालते थे और अपने खेतों को सिंचाई करते थे। पहले के समय में तो कुओं से सिंचाई करना एकदम, है ना, टेढ़ी खीर हुआ करती थी। लोग क्या करते थे, सुबह से लेकर शाम तक ना पानी निकालते रह जाते। सोचो कि इतना बड़ा खेत और उसको हाथ मैनुअली निकाल के उसको सिंचा करते थे। सोचो कि अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, अब कुछ नहीं करना पड़ता है ना, मोटर लगाया आराम से सो रहे हो, है ना, चीज़ें हो रही हैं अपने आप। पहले ऐसा नहीं था। उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नहर, ठीक है। नहर भी एक बढ़िया स्रोत है पानी का, इरिगेशन का, है ना। सरकार कोशिश करती है, पहले की देखो जितनी भी सरकारें थी, जो इंटेलिजेंट सरकार होती है, जो अच्छी सरकार होती है, हमेशा कोशिश करती है कि हम नहर प्रोवाइड करें। इससे क्या होता है कि देखो जहाँ जहाँ नहर जाएगी ना, देखो हमारे पूरे इंडिया में पानी काफ़ी है। देखो जब जरूरत, देखो जब कभी कभी ना होता है ना कि जब आपकी बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो बाढ़ आ जाता है। नहर दो तीन तरीके से काम करती है। एक तो देखिए जहाँ जहाँ नहर जाएगी वहाँ की भूमि क्या होगी, बढ़िया रहेगी, वहाँ पर इरिगेशन अच्छा होगा, मतलब हरियाली रहेगी, है ना, इरिगेशन अच्छा होगा। दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ नहर जाएगी, है ना, नहर रहने से क्या होगा कि बाढ़ भी नहीं होगा। मान लीजिए हमारे, है ना, गंगा जी का पानी बढ़ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि गंगा जी का पानी अब कहाँ धारेंगे। अगर नहर होता तो जगह जगह खोलकर उसको पानी को भेज देते, तो पानी कम हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये भी हम काम कर सकते हैं। तो नहर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे गलती से अगर आप लोग कभी कुछ बन जाते हैं तो जरूर काम करिएगा सब चीज़ें। हाँ वैसे, है ना, मेहनत से करेंगे नहीं कुछ, है ना, भगवान ही भरोसे करना है आप लोग को, और क्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू खरपतवार नियंत्रण की बात कर लेते हैं। आपने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत करने के बाद, है ना, आपने, है ना, खेत तैयार किया, खेत के अंदर आपने ना अच्छा खासा एकदम फसल, मतलब कहते हैं ना, सीड का आपने चुनाव किया, उसके बाद आपने सीड को बोया, उसके अंदर खाद डाली, पानी से सिंचाई की। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने गेहूं डाला, अब गेहूं के साथ कुछ और भी उग रही है ना, गेहूं के साथ कोई और भी फसल उग रही है, मतलब कोई और खरपतवार उग रही है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि जो हमारे जो खेत के अंदर जो हमने मैन्योर डाला, या फिर जो हमने, है ना, जो भी हम मैन्योर कुछ भी डालते हैं, खाद पानी जो भी डालते हैं, अब वो हमारी फसल तो ले ही रही है ना, उसके साथ साथ यह जो खरपतवार है, जो कि हमारी जिसके अंदर ना जो खरपतवार जानते हैं ना, वह भी हमारे न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे खेत के अंदर न्यूट्रिएंट कम पड़ रहा है, तो हमारे जो ओरिजिनल प्लांट है, जिनकी हम खेती कर रहे हैं, उनको उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमको इन खरपतवार को निकालना पड़ेगा, है ना। तो इन खरपतवार को निकालने के लिए देखो क्या तरीका है। सबसे बढ़िया तरीका क्या करते हैं कि वीडीसाइड लेकर आ जाते हैं। वीडीसाइड मतलब खरपतवार बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं खरपतवार, खरपतवार नियंत्रण। देखो जहां पर लग जाए साइड, साइड का मतलब किल करना, मतलब मारना, है ना, वीड मतलब खरपतवार को। खरपतवार को मारने के लिए जो दवा होती है उसको बोलते हैं वीडीसाइड, है ना। तो कुछ वीडीसाइड के कुछ दवा होती है जो कि मार्केट में प्रेजेंट होती है, जैसे 2,4-D होती है, ये मार्केट में है। इसको लेकर आएंगे या MCPA या मेटाक्लोर, है ना, दवाओं के नाम तो ऐसे ही होते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है ना, अजीब अजीब से नाम होते हैं, मजा भी नहीं आता है ना, बोल बोल कर, है ना, टंग ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन क्या करें, ठीक है। तो 2,4-D है, MCPA है, मेटाक्लोर है, ये सब है। तो इनको जब आप लेकर आते हो तो पानी के अंदर घोल कर क्या करते हो, छिड़काव कर देते हो। इससे फायदा क्या होता है, देखो होता क्या है कि जो हमारी वहाँ की एग्जिस्टिंग फसल है वह तो खत्म हो जाती है, वो नहीं खत्म होती यार, है ना, तुम लोग बोल रहे हो हाँ खत्म हो जाती है ना, ठीक है। मतलब वहाँ की जो खरपतवार है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी मेन क्रॉप जो लगाए हैं वो खत्म नहीं होती है, ठीक है। उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन इनको जो खरपतवार वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमको फायदा हो गया। लेकिन
इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये भी होता है हमारे खेतों में कि होता क्या है कि हमारे खेतों के अंदर कोई खरपतवार के अलावा और भी हमारे जो मृदा के अंदर, जो मिट्टी के अंदर, जो मान लीजिए जो केंचुए हैं, वो भी तो जानवर है ना, वो हमारे खेतों के लिए कितना अच्छा काम करते हैं। और केंचुओं को जानते बोलते हैं किसानों का मित्र। अब आपने क्या किया कि ये वीडीसाइड डाला, वीडीसाइड आपने वीड को मार दिया, खरपतवार को तो खत्म कर दिया, और वो वीडीसाइड कहाँ रह गया? जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर क्या है, आपके जो क्या बोलते हैं, हाँ, केंचुए जो है ना, उनको भी मार दे रहा है, तो इससे नुकसान भी होता है। तो अब इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा तरीका ढूंढना चाहिए, अभी भी ढूंढा जा रहा है, ठीक है, बहुत ऐसा नहीं ढूंढा गया है, लेकिन अभी भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि है ना, कोई ऐसी चीज़ आप लें जिसका है ना हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है फिलहाल में। हम ये कोशिश करते हैं ना कि कोई चीज़ लें तो जिसका हमको फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम से कम हो। कोई भी चीज़ हो आप लेंगे, उसका नुकसान होता है, लेकिन आप इतना कर सकते हैं, आप नुकसान को कम नहीं कर सकते, नुकसान को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि नुकसान कम से कम हो, नुकसान को कम कर दीजिए, और ठीक है ना। और बेसिक बात है, जब डालेंगे तो आपको भी नुकसान होगा, ठीक है। और दूसरी एक तरीका है मैनुअल। भाई जिसके पास न तो पैसे हैं, पैसे किसी के पास नहीं है कि भाई वीडीसाइड लेकर आए, खरीद पाए, है ना, तो क्या करेगा, खुरपी लेगा। खुरपी कुछ ऐसी दिखती है, देखो जी, खुरपी कुछ ऐसी दिखती, देखो, है ना। अब खुरपी लेकर जाएंगे, है ना, बढ़िया बढ़िया से क्या करेंगे, उसको घास को चुन चुन के, है ना, कहते हैं ना चुन चुन के, है ना, क्या करेंगे, अपने खरपतवार को निकाल देंगे, जो हमारे लिए जरूरत की चीज़ें नहीं उसके अंदर है, वो चीज़ हम निकाल देंगे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो आप एक केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं और मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं आप, है ना, हाथ से, है ना, खुरपी का सहारा ले लेकर ना उसको खोद खोद के निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इतनी मेहनत की, सब कुछ कर लिया सॉरी, उसके बाद आपको क्या करनी है, अपनी फसल आपकी तैयार हो गई, अब आपकी फसल को क्या करना है, कटाई करनी है। भाई कटाई करनी पड़ेगी ना, तो बताते हैं। अच्छा, फसलों की सुरक्षा, सॉरी, हाँ जी, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण के बाद अभी आएंगे फसलों की सुरक्षा, है ना। तो फसलों की सुरक्षा में क्या करेंगे ना कि अब हम अपने फसल को ना बचाएंगे, ठीक है। बचाएंगे किन किन चीज़ों से बचाएंगे, गेहूँ है तो गेहूँ के अंदर एक रोग लगता है ना, रस्ट नाम का एक रस्ट लगता है, उसके अंदर रस्ट नाम एक बीमारी लगती है, ठीक है। चावल है तो उसके ऊपर झुलसा एक ब्लाइट रोग लगता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि इन तरह की कोई भी बीमारी लग ना पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या ही करते हैं कि इसके लिए है ना ध्यान रखना पड़ता है फसलों की सुरक्षा। उसके साथ साथ क्या होता है कि और ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे आसपास में कोई चिड़िया है, ठीक है, जानवर है, जानवर में जैसे आपका गाय है ना, गाय है मतलब गाय है, बैल है ना, ठीक है। पता चला कि आपने फसल सब कुछ इतना यहाँ से यहाँ तक मेहनत किया, है ना, चिड़िया आई, आपका फसल पकी है, उसको खा के निकल ली, है ना। तो अब आपको क्या करना, अपनी फसल को बचाना भी है। पता चला कि आपने इतना मेहनत किया और आपकी फसल को रातों रात गाय भैंस सब घुस गए, सियार, है ना, फॉक्स बोलते हैं, जैकॉल बोलते हैं, जैकाल को सियार बोलते हैं, ठीक है, ये हिंदी में भी सियार ही बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, वो फसलों को खा जाता है, खराब कर देता है। तो वो क्या होगा कि ये सब जो जानवर हैं आपकी फसलों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा जो फसल भी मान लो कि हमने क्या कर लिया, फसल की सुरक्षा भी कर ली इन सब चीज़ों से, है ना। भाई हमने रोगों से भी सुरक्षा कर ली, चिड़िया जानवर गाय बैल मतलब हमने जितनी भी चीज़ें हो सकती है उतनी चीज़ों से कर दिया, है ना। लोगों से भी बचाना पड़ता है भाई, है ना। पता चला कि हमने खेतों के अंदर, है ना, जैसे गाँव में क्या करता हूँ भाई कि खेत के अंदर ना हम जैसे चना लगता है, तो जानते हो गाँव में क्या करते हैं लोग, जैसे मान लीजिए ये है ना, यहाँ पर खेत है, जा रहे हैं लोग, है ना, जाते जाते ओहो एक पेड़ निकाल कर ना खाते खाते जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए दिन भर में 25-15 लोग निकल के धस गए तो 25 पेड़ तो ऐसे स्वाहा हो गए, फिर वापस लौट कर आ रहे तो 25 पेड़ ऐसे स्वाहा हो गए, है ना। तो प्रॉब्लम जानवरों से बचाने के साथ साथ चिड़िया के साथ साथ, है ना, इंसानों से भी बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट आती है
कि हमारी फसल हमने यहाँ तक भाई सब कुछ कर लिया, अब अपनी फसल की हमको कटाई करनी पड़ेगी। तो कटाई करने के लिए ना आप हसिया का इस्तेमाल करते हैं, दतारी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साउथ वाला मूवी देखे हो, इसे है ना लेकर चलाता है, तो ठीक है। तो उस तरीके का चीज़ें होती है। तो फसल को काटने के लिए है ना, फसल को काटने के लिए फसल को ना इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो फसल हम है तो थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग का मतलब कि भाई मान लीजिए कि हमने गेहूँ है, तो गेहूँ को क्या करते हैं, थ्रेशर के अंदर डालते हैं, तो अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर ओसाना, मान लीजिए आपको जो अनाज मिलते हैं तो पूरी तरीके से क्या होते हैं, साफ तो होते नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होते हैं, भूसी होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो फिर क्या करते हो, फिर फैन ऑन करके फिर आप उसको विनोइंग करके क्या करते हो, एकदम सफाई करते हो, है ना। तो ओसाना, तो अब आप धीरे धीरे आप बुआई से लेकर धीरे धीरे है ना अब यहाँ तक पहुँच गए। तीसरी बात यह है कि सब कुछ आपने कर लिया, अब आपके पास आपका जो है फसल का जो अन्न है वो आ चुका है। अब आप उस अन्न को क्या है भाई, आपने अन्न उगाया है तो बहुत पैमाने पर उगा होगा, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब उस अन्न को हमको क्या करना है, स्टोर करके रखना है, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम भाई उसका इस्तेमाल करें। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पहले का नाम सुना होगा, पहले करो ना कुठिला का धान सुने हो, है ना, ऐसे लोग बोलते थे। ठीक है, नहीं सुने तो सुन लो कि लोग क्या करते थे पहले ना कि एक बड़ा सा इस तरीके का है ना, मिट्टी का ही ना इस तरीके का कंटेनर इस तरीके का बनाते थे। मिट्टी का क्या करते थे ना, इस तरीके से ड्रम टाइप बनाते थे, उसको उठाकर आगे पीछे नहीं करते थे, जहाँ रखना होता था ना वहीं पे बना दिया करते थे। ठीक है, उसमें जगह होती थी, अंदर खाली था है ना, और नीचे छोटा सा होल कर देते थे। ठीक है, उसमें कपड़ा से या किसी चीज़ से ना फंसा दिया करते थे, और उसको फंसाने के बाद ना उसके ऊपर अंदर पूरा अनाज भर देते थे। अनाज भरने के साथ साथ ना उसके अंदर ना नीम की पत्तियाँ डाल दिया करते थे। नीम की पत्तियाँ डाल दिए, नहीं तो कुछ कुछ क्या करते ना, कुछ मार्केट में दबा आती है, ठीक है, उसको भी डाल देते, ताकि क्या है ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा समय तक रखेंगे तो आपको पता है घुन होता है कुछ, है ना, घुन लग गया तो घुन तो खा ही जाता है ना, घुन खा खा के ख़त्म कर देगा, है ना। तो आपका तो रखे रखे गायब हो रहा है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम इंसेक्ट रिपेलेंट के साथ क्या करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने का मतलब ये होता है कि हमको जब ज़रूरत पड़े है ना तो हम इसका इस्तेमाल करें, मतलब इसको लंबे समय तक हम चला सकें। ठीक है ना, तो एक बार फिर से हम इसको एक बार क्विक रिवीजन मार देते हैं भाई, है ना, फिर आपको दिक्कत हो तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैंने बताया कि देखो भाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में फसल उत्पादन और प्रबंधन की बात कर लेते हैं, मतलब फसलों को कैसे उगाना है ना, स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। तो हमने ये भी बताया था कि जो फसलें होती, फसलों के अंदर एक खास किस्म की एक है ना गुण पाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक नेचर। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको स्वयं बना लेते हैं, उनको भोजन बनाने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब वो कैसे बना लेते हैं आपको ये पता है ना, अभी आपको देख लिया। मैंने बताया फिर कि जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस है या प्रैक्टिसेस बोलते हैं, कैसे कैसे की जाती है, खेती की कैसे जाती है। पहले आपको खेत तैयार करना है, खेत तैयार करने के बाद आपको अच्छा सा बीज सेलेक्ट करना है। बीज सेलेक्ट करने के बाद आपको उसके अंदर जो बीज आपने सेलेक्ट किया उसको डालना भी है, भाई बोना भी तो है। बीज सेलेक्ट करके रख लोगे घर पे तो उगेगा नहीं, उगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको फिर उसके अंदर खाद डालना पड़ेगा, ताकि आपकी जो फसल है वो अच्छे तरीके से उग जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपने फसलों को समय समय पर क्या करते रहेंगे, सिंचाई करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फसलों के अंदर खरपतवार अगर आ जाता है ना, जो अनवांटेड चीज़ होता है तो उसको क्या करेंगे, निकालते रहेंगे। तो निकालने के लिए दो तरीका मैंने बताया। पहला तरीका होता है कि आप केमिकल का इस्तेमाल करिए, छिड़काव कर दीजिए, आपके जो खरपतवार है खत्म हो जाएंगे और आपकी जो एग्जिस्टिंग फसल है, जो आपकी जरूरत की फसल है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो होता है वीडिसाइड, तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, फिर होता है मैनुअल मेथड, जिसके अंदर ना आप क्या करते हो, खुरपी से या फिर अपने हाथों से क्या करते हो, खरपतवार को नोच नोच के या फिर उसको थोड़ा सा है ना हल्का कर करके निकाल लेते हो, है ना। नेक्स्ट होता है फसलों की सुरक्षा, जो क्रॉप प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या करना है भाई, हमको जानवरों से, चिड़ियों से, यहाँ तक कि इंसानों से, है ना, और जरूरत पड़ने पे भाई हमको ये भी तो ध्यान देना कि हमारे जो फसल है उनके अंदर कोई बीमारी नहीं लग जाए। तो उन बीमारियों से भी हमको अपने फसलों की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई है ना कटाई। अपने फसलों की हमको क्या करनी पड़ेगी भाई, फसल हो गया है तो अब खेत में छोड़ नहीं सकते ना, तो फसल को क्या करना है, काट के अपने घर पर लाना है। उसको क्या करना है, या थ्रेसिंग करिए भाई, फसल के अंदर से अनाज को अलग करना है और भूसे को अलग करना है, थ्रेसिंग करिए। नेक्स्ट होता है ओसाना, भाई आपने उसको क्या कर लिया, जो आपका जो अनाज है, अनाज के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेगी ना, कुछ ना कुछ गंदगी रहेगी, तो उन गंदगी को अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ओसाना पड़ता है, उसको बोलते हैं विनोइंग। नेक्स्ट होता है भंडारण।
ठीक है। भंडारण के अंदर स्टोरेज होता है, स्टोरेज क्या करते हैं मतलब लंबे समय तक उसको रखना ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, है ना। उसमें हम क्या करते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर कोई किसी भी तरीके का जो कीड़ा है या फिर कुछ भी ना लगे, ठीक है, ठीक है। और भंडारण करने के लिए क्या करते हैं बहुत बड़े बड़े कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि लंबे समय तक रखते हैं। और पहले के समय में कैसे रखा जाता था, तो मैंने बता दिया कि पहले के समय में लोग ना कुठिला बनाते थे, ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है बट बनाते थे, ठीक है। आज के समय में अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है, अच्छा खासा कंटेनर आते हैं, आप खरीद कर लाते हैं, उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं अगर घर में ज़्यादा हो जाता है ना तो लोग क्या करते हैं उसको स्टोर में जमा कर देते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। जिसके पास ज़्यादा अनाज है और रखने का बहुत प्रॉपर व्यवस्था नहीं उनके यहाँ, तो क्या करते हैं है ना, ट्रैक्टर पे लाते हैं और उसको ले जाकर स्टोर में जमा कर देते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो वहाँ से लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं वो लोग स्टोर वाले, लेकिन आपके फसल को, आपकी जो फसल को नहीं बोलेंगे, आपके जो अनाज है उसको काफ़ी समय तक सुरक्षित रखने, आपको जब जरूरत पड़ती है तो ले लेते हो आप, ठीक है, वहाँ पर ख़राब नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो कोई दिक्कत आपको नहीं, तो अब क्लास में वो ओके करते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं बस।